ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ log 17 base 8 upon log 23 base 9 minus log 17 base 2 root 2 upon log 23 base 3। तो इसकी वैल्यू बतानी है। फिर उसके बाद है log 20 base 10 log 5 base 10 माइनस प्लस log 2 base 10 का पूरे का स्क्वायर। सही है कौशल, पहले का। थर्ड है सही आ रहा। तीन लोगों का पहला आ गया, सही है। ओजस का आ गया। अरे तनिषा, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करो। जो डाटा गिवन है उसको ऑब्जर्व करो। नहीं क्वेश्चन, अच्छा सेकंड का बोल रहे हो क्या? हाँ सेकंड का सही है क्वेश्चन। जो डाटा गिवन है उसको ऑब्जर्व करो। अब यहाँ पे तो एक सिंगल लॉग वगैरह बनाने की बात ही नहीं आएगी, क्योंकि लॉग्स का डिवीजन है। सेकंड वाले में भी सिंगल लॉग वगैरह नहीं बना सकते हम। जो डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंगली क्या करना है वहीं पे सोचना है। तो जैसे इन दोनों के न्यूमरेटर देख लो, log 17 है, log 17 है, बस दोनों का बेस अलग अलग है। तो उनको एक तरीके से सेम करने की कोशिश करनी है। तो क्या हम उनको सेम कर सकते हैं क्या? दोनों के जो न्यूमरेटर है उनके बेस यस सर। बना सकते हैं उसको। बताओ। 8 2 रूट 2 का स्क्वायर है और अच्छा 9 तो 3 चलो का 2 8 2 2 का स्क्वायर है और 9 3 का। हाँ 2√2 का स्क्वायर है, ऐसा भी बोल सकते हैं। और ये 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। सेम डिनोमिनेटर में भी करना है। अंदर में 23 है, बस बेस अलग अलग था तो उसको सेम करने की कोशिश करेंगे ताकि कुछ ना कुछ आगे हमें मिल जाए। तो ये देख लो, इस 8 को हम 2√2 का स्क्वायर बोल सकते हैं। या तो अगर मान लो किसी को 2 में कन्वर्ट करना है तो ये 2 की पावर 3 और ये 2 की पावर 3/2। ठीक है, इस तरीके से भी जा सकते हो। ठीक, तो ये देख लो अब इसको 2√2 का अगर हम स्क्वायर एज्यूम करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली अगर बढ़ते हैं, तो ये log 17 2√2 का स्क्वायर अपॉन log 23 3 का स्क्वायर माइनस, इसको रहने दो एज इट इज, बेस 3। अब ये 2 बाहर आएगा तो किस में आएगा, मल्टीप्लीकेशन में या डिवीजन में? ये वाला
डिवीजन डिवीजन, तो ये 1/2 log 17 2√2 बेस 2√2 अपॉन सेम यहाँ पे ये भी 2 डिवीजन में आ जाएगा, तो 1/2 इंटू log 23 बेस 3 माइनस log 17 बेस 2√2 और यहाँ पे log 23 बेस 3। तो ये देख लो, ये तो गया और हो गया, दिख रहा है क्लियरली कि ये दोनों कैंसल आउट होके 0 आने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चन में पर्टिकुलरली क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन आना चाहिए उसके अकॉर्डिंगली अप्रोच करना है। तो जो न्यूमरेटर में चीजें आ रही है, अगर अंदर में 17 हमें दिख रहा था, बेस भी सेम किया जा सकता है, वो भी दिख रहा है, तो उसको सेम करेंगे, सेम डिनोमिनेटर के लिए हो जाएगा। 23 अंदर में तो बेस सेम किया जा सकता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़ेंगे। अगर मान लो कभी कैंसल आउट नहीं हो रहा होगा तो कॉमन आके वगैरह सॉल्व हो जाता है वो क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे तो कैंसल आउट ही हो गया, तो 0 आंसर है। तो पहला क्लियर है। यस सर। सेकेंड कितने लोगों से बन यस गया? सर। क्या करेंगे बताओ सेकेंड में? सर log 20 तो log 2 बेस 10 प्लस log 10 बेस 10 लिखेंगे। हाँ सही है। ये देख लो यहाँ पे log 2 हमें दिख रहा है, log 2 दिख रहा है, बेस 10 उसका स्क्वायर है। तो इस 20 को भी हम 2 ला सकते हैं वहां पे, बस कैसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा? log 10 इंटू 2 बेस 10, और इस 5 को कैसे लिखेंगे? 10/2 बेस 10। ठीक है, क्वेश्चन में जो डाटा है उसके अकॉर्डिंगली हम वहां पे वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे log 2 था, तो इधर से भी log 2 बनाने की कोशिश करेंगे ताकि कुछ ना कुछ कैंसल आउट वगैरह हो जाए, अगर होने वाला होगा तो ये देख लो m इंटू n वाली प्रॉपर्टी जब लगाएंगे तो ये log 10 बेस 10 प्लस log 2 बेस 10, यहाँ पे log 10 बेस 10 माइनस log 2 बेस 10 m/n वाली प्रॉपर्टी से, और ये log 2 बेस 10 का स्क्वायर। तो ये देख लो यहाँ पे log 10 बेस 10 1 प्लस log 2 बेस 10, और ये 1 माइनस log 2 बेस 10, तो एक तरीके से a प्लस बी एंड a माइनस बी वाला फॉर्म आ गया। तो यहाँ से ये 1 माइनस log 2 बेस 10 का स्क्वायर और प्लस log 2 बेस 10 का स्क्वायर, तो कैंसल आउट हो जाएगा और फाइनली कितना बचेगा? 1। क्लियर है? थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होती है इन क्वेश्चंस के लिए, लेकिन एक बार समझ में आ गया फंडा क्या करना है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। अब क्लियर है ये? यस सर। क्वेश्चन में ही हिंट छुपी हुई रहती है, उसी से वो देखना होता है क्वेश्चन में जो डाटा गिवन है उससे ही कि क्या बनाया जा सकता है, क्या बनाना पड़ेगा। हाँ सही है, थर्ड का आर्या का सही है, कौशल का सही है, अभिषेक का। और किसी का आया क्या थर्ड? थर्ड क्वेश्चन ये देख लो, अच्छे क्वेश्चन है तीनों। एक चीज याद रखना, जनरली क्या करना होता है, अगर लॉग डिनोमिनेटर में आ रहा है ना तो उसको ऊपर लेके जाना होता है। डिनोमिनेटर में अगर कोई लॉग आ रहा है तो उसको ऊपर लेके जाएंगे। से इसमें भी वही वो कर सकते थे तुम, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी वो कर सकते थे। ये जो नीचे log 23 बेस 9 आ रहा है ना,
तो तुम उसको ऊपर लेके जा सकते थे न्यूमरेटर में, तो क्या हो जाता? log 3 base 23 log 9 बेस 23 ना, और यहाँ पे क्या आ जाता? log 3 बेस 23। ठीक है, अब उसके बाद ये सारी चीजें सबका वो बेस सेम बनाने की कोशिश करते हैं और कैंसल आउट होके तब भी 0 ही आ जाता। तो याद रखना, जब डिनोमिनेटर में लॉग आ रहे तो उसको ऊपर ले जाने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे तो आ रहे हैं, अब ऊपर लेके जाना है तो नीचे में एक सिंगल लॉग होना चाहिए। जैसे यहाँ पे सिंगल लॉग था, ऊपर चला जाएगा तो वो रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी से ये 23 और 9 आपस में इंटरचेंज, और यहाँ पे भी आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमें सिंगल लॉग बनाना पड़ेगा, क्या बना सकते हैं क्या? Yes, sir. Yes, sir. कैसे? M Sir, into one इस one वन को को क्या log रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम? log a base है. log a to the base log a base लॉग ए बेस है। इस वन को log b base log है. b base b और इस वन को log c बेस c, इससे log c base c कर सकते हैं हम। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, एक सिंगल लॉग यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे, फिर उसके बाद आगे सिंपलीफाई हो जाएगा। तो देख सर लो, उसका 1 है क्या सर? 1 है, सही है वो। तो 1 जो था वहां पे उसको log a बेस से लिख सकते हैं हम, और यहाँ पे log b बेस है प्लस log c बेस है प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में 1 था उसकी जगह पे log b बेस b, ताकि तीनों लॉग के अगर बेस सेम रहेंगे तो हम उसका एक सिंगल लॉग बना सकते हैं। और यहाँ पे log c बेस c प्लस log a बेस c प्लस log b बेस c। तो ये देख लो, नीचे में एक सिंगल लॉग बन जाएगा जिसका बेस a आ जाएगा और अंदर में a b c। सेम यहाँ पे 1 अपॉन log a b c बेस b, 1 अपॉन log a b c बेस c। अब ये जब ऊपर चला जाएगा तो ये a एंड a b c आपस में इंटरचेंज, तो a b c बेस में आ जाएगा और यहाँ पे a, यहाँ पे b a b c बेस में, एंड यहाँ पे c a b c बेस में। तो ये देख लो, ये क्या है, log a b c बेस a b c, तो 1, क्योंकि तीनों लॉग का बेस सेम है तो उन तीनों की हेल्प से हम एक सिंगल लॉग बना सकते हैं, उसमें ये a b c का प्रोडक्ट आ जाएगा तो 1 आ जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. किसी को कोई डाउट इसमें? Okay. चलो अब इसी तरीके का एक और क्वेश्चन लेते हैं, 4th वाला क्वेश्चन ये है, 1 अपॉन log n to the base 2। सर आप एक सेकंड वो लास्ट स्लाइड बता सकते हो क्या? हाँ, एक मिनट बस मुझे क्वेश्चन लिखने दो। (2007) और यहाँ पे n है 2007 फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल एक्सक्लेमेटरी को मैथ्स में फैक्टोरियल बोलते हैं, ठीक है? ये फैक्टोरियल होता है और इसका मीनिंग क्या होता है कि फर्स्ट 2007 नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट। ये अगर n फैक्टोरियल आ रहा है तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट। 3 फैक्टोरियल आ रहा है तो उसका मीनिंग ये रहता है 1 into 2 into 3, फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट। 4 फैक्टोरियल मीन्स 1 into 2 into 3 into 4। ऐसे ही 5 फैक्टोरियल मीन्स 1 into 2 into 3 into 4 into 5, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट 2007 नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब ये 1 into 2 into 3 4 अप टू 2007, ये इसका मीनिंग है। तो इसकी वैल्यू बतानी है। हाँ सही है, आर्या, तनिषा, अनुष्का, अर्चित, कौशल, अभिषेक, सही है, ओजस। ये वाला हो गया, किसी का बाकी था? सही है मल्हार? हाँ सर हो गया। ठीक है, तो फैक्टोरियल का मीनिंग होता है, जैसे 2007 फैक्टोरियल है तो फर्स्ट 2007 नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट।
सही है स्वानंद मल्लार। और किसी का आया? आसान है बहुत ही है। पिछला वाला अगर कर दिया, पिछले वाले में तो हमें एक सिंगल लॉग बनाना पड़ रहा था, यहाँ पे तो ऑलरेडी गिवन ही है। सही है यश, बस ऊपर लेके जाना है, आंसर आ जाएगा। सही है आशीष, ठीक है। तो 1 आ रहा है, सभी लोगों का आंसर सही है। अब ये लॉग ऊपर जाएगा, log 2 बेस n प्लस log 3 बेस n प्लस log 4 बेस n और लास्ट में ये log 2007 बेस n। ठीक है, ये आ जाएगा। अब ये देख लो, सारे लॉग का बेस सेम है n, सबका कोएफिशिएंट 1 है, तो एक सिंगल लॉग बन जाएगा जिसका बेस n आएगा और उसमें ये 2 3 4 अप टू 2007 मल्टीप्लीकेशन में आ जाएंगे। तो ये देख लो, एक तरीके से ये n ही बन गया, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग के अंदर में लॉग है, या तो चलो ऐसे पहले तो बेसिक सा कर लेते हैं इसका। log 4 बेस 3 इंटू log 5 बेस 4 इंटू log 6 बेस 5 इंटू log 7 बेस 6 इंटू log 8 बेस 7 इंटू log 9 बेस 8। तो ये है, इतने लॉग का प्रोडक्ट है, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। अब ये देख लो, यहाँ पे हर एक लॉग का बेस अलग है, तो सिंप्लीफाई होने का तो चांस ही नहीं आता। डायरेक्टली अगर देखेंगे तो कुछ ना कुछ तो अलग करना ही पड़ेगा। क्या करेंगे बताओ? सर वो लॉग 4 बेस 3 को 1 अपॉन लॉग 3 बेस 4 लिख सकते हैं ना सर? लेकिन उसका फायदा क्या होगा? सर फिर उसको और वो लॉग 5 बेस 4 को सर एक साथ लिख सकते हैं माइनस। नहीं है कुछ भी। यहाँ पे अगर बहुत सारे लॉग आ रहे हैं और सबका बेस अलग अलग है, और हमें बोला गया कि क्वेश्चन में इसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब वो सिंप्लीफाई हो रहा होगा, तो वहां पे बेस चेंजिंग थ्योरम की हेल्प लेनी है। बेस चेंजिंग थ्योरम से हम क्या करेंगे, उन सब का बेस सेम कर लेंगे। क्लियर है? बेस चेंजिंग थ्योरम कहाँ पे काम में आएगी? यस सर। लॉग ज्यादा है और सबका बेस अलग अलग है, तो वहां पे उन सारे लॉग का बेस हम सेम करेंगे। तो देख लो, यहाँ पे इसका बेस सेम करेंगे, मान लो बेस 10 रख रहे हैं हम। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, ये पता नहीं मैंने पॉइंट लिखवाया कि नहीं, अगर सिर्फ लिखा हुआ है log a, तो इसका मतलब ये अंडरस्टूड होता है कि इसका बेस 10 है। और ये लिखा हुआ है ln a, तो इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि इसका बेस क्या है? बताओ, फिजिक्स में हो गया होगा e। और इसी का डिफरेंशिएशन ln x का डिफरेंशिएशन ही 1/x होता है, ना कि log x का। ठीक है कि नहीं? यस सर। यस यस सर। तो ये लिखवाने की जरूरत है क्या? ये ln x मतलब बेस e होता है, log a मतलब बेस 10 होता है। ये एक इरेशनल क्वांटिटी है जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.72 आती है। ठीक है, नहीं ना? हाँ, नेपियर्स कांस्टेंट बोलते हैं उसको, ई जो होता है उसको नेपियर्स कांस्टेंट कहते हैं, ln। और वो जो ग्राफ हमने देखा, चलो हटाओ, वो तो ग्राफ भी वो बेस जिसका 1 से बड़ा वो और बेस 1 से छोटा, ये दो ग्राफ थे। अब इसमें बेस चेंजिंग थ्योरम, तो बेस 10 रख रहे हैं, तो log 4 लिख देंगे सीधा, नीचे में log 3, तो यहाँ पे ये अंडरस्टूड है कि बेस कितना है, 10 है। ठीक है, यहाँ पे log 5 अपॉन log 4 इंटू log 6 अपॉन log 5, log 7 अपॉन log 6, log 8 अपॉन log 7 एंड लास्ट में log 9 अपॉन log 8
तो ये देख लो कैंसल आउट हो रही है चीजें। तो फाइनली क्या बचेगा, इसका न्यूमरेटर तो लास्ट वाले का डिनोमिनेटर, सॉरी इसका डिनोमिनेटर तो लास्ट वाले का न्यूमरेटर। तो log 9 अपॉन log 3। तो इस 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर। तो ये 2 बाहर, ये log 3 अपॉन log 3 कैंसल आउट होके 2। क्लियर है अब? यस सर। हाँ सर ऐसे केसेस में हमेशा हमें बेस 10 ही लेना है या फिर हाँ, कोई अलग भी ले? कुछ भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। सी ले लो। मेन तो पर्पस यहाँ पे क्या था, ये कैंसल आउट करनी है चीज टर्म्स, ये मेन पर्पस है। बेस तुम कुछ भी ले लो, बस डिफाइन होना चाहिए, इतना ध्यान रखना। ठीक है। यस सर, यस सर, थैंक यू सर। तो 2 इसका आंसर है। विच बेस्ड इज यूज मोर, वो तो ऐसा तो बोल नहीं सकते कि कुछ कौन सा यूज करते हैं। ठीक है, जनरली बहुत सारी चीजें एलएन के टर्म्स में ही होती है। अगर डिफरेंशिएशन वगैरह की बात करनी है, आगे भी लॉगरिथमिक फंक्शन लेना है तो एलएन लेते हैं, और लॉग भी ले सकते हैं, वो कोई जरूरी नहीं कि एलएन ही ले और log ही ले। ठीक है। ठीक है, तो अगला नेक्स्ट है log 2 के अंदर में log 2 बेस 3, यहाँ पे 3 कर लो। फिर उसके बाद log 3 के अंदर में log 4 बेस 3, log 3 के अंदर में ये है log 5 बेस 4, और ऐसे ही लास्ट में जा रहे कहाँ तक, log ये 3 बाहर में और यहाँ पे log 8 बेस 7। तो इसकी वैल्यू बतानी, log के अंदर log है। सोचो थोड़ा। हाँ सही है अभिषेक। यस सही है। सही है तनिषा। और आसान है ये, इतना ज्यादा नहीं है। अगर पिछले के 2 एग्जाम्पल, हम ये लास्ट वाला एग्जाम्पल अगर देखा है तो आसान है बस। सही है अनुष्का। सही है स्वानंद। ओम, आशीष एक बार देख लो अच्छे से क्या गलती हुई है। आशीष सही है। अर्चित, अर्चित देख लो, 3 नहीं आता है, 1 आंसर है। हाँ आप सही है। देख लो क्या हो जाएगा। सबसे पहले ये बाहर वाले लॉग को अगर हम देखते तो सब में लॉग का बेस क्या है, 3 है। ठीक है, सब में लॉग का बेस 3 है, तो उसको एक सिंगल लॉग हम बना सकते हैं। और सिंगल लॉग बनाएंगे
तो इन लॉग्स के अंदर में जो क्वांटिटी है उसका वहां पे प्रोडक्ट आ जाएगा। तो ये देख लो, इस लॉग के अंदर में ये था, इस लॉग के अंदर में ये, तो हमने एक सिंगल लॉग बनाया बेस 3 का, तो उसके अंदर में log 3 बेस 2, log 4 बेस 3, log 5 बेस 4, ऐसे ही लास्ट में log 8 बेस 7 तक आ गए। तो बेस चेंजिंग थ्योरम है ना, बेस चेंजिंग थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये log 3 अपॉन log 2 इंटू log 4 अपॉन log 3 इंटू log 5 अपॉन log 4, ये सब मिलता चला जाएगा। तो ये देख लो अब कौन सी टर्म बचेगी और कौन सी कैंसल आउट होगी। तो पहले वाले का डिनोमिनेटर बच रहा है तो लास्ट वाले का न्यूमरेटर, ये log 8 अपॉन log 2, तो log 8 को तो 2 का क्यूब लिख सकते हैं हम, तो 3 बाहर, तो देख लो ये log 3 बेस 3 1। क्लियर है? कोई Yes. डाउट किसी को इसमें? कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। लास्ट स्टेप ये देख लो ना निर्मित, ये सारे कैंसल आउट हो गए, ये log 8 अपॉन log 2 बचा, इस 8 को हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं ना, तो 3 बाहर आ जाएगा, log 2 अपॉन log 2 कैंसल आउट, तो ये 3 और यहाँ पे बेस 3 है। ये बेसिकली ये जो पूरा आ रहा है ना, इस बाहर वाले log के अंदर की क्वांटिटी है, तो वो 3 वैल्यू दे रही है, तो log 3 बेस 3 1 हो जाएगा। ठीक है, हो गया। Yes, sir. चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब और क्वेश्चंस करते हैं। ये है, मान लो a इज इक्वल टू है log 2 बेस 10 एंड b इज इक्वल टू है log 3 बेस 10, देन represent following logs in terms of a and b, in terms of a and b। तो पहला है ए एंड बी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, तो ए एंड बी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है तो log 2 बेस 10 log 3 बेस 10 लाना पड़ेगा। तो देखो क्या करेंगे।
हाँ सही है आर्या, पहला। दूसरा करो। सही है कौशल। स्वानंद, तनिषा, सही है। अगला सेकेंड थर्ड। सेकेंड थर्ड में पहले क्या करेंगे? बेस 10। बेस क्या कहा अभी तुमने? इसकी आवाज आई थी ये। चलो जल्दी से बताओ, सेकेंड थर्ड। सही है। सही है तनिषा, आर्या। क्या किया पहले? इसके लिए पहले पहली स्टेप क्या थी? बेस चेंजिंग थ्योरम। अच्छा बेस बेस सेम करेंगे। बेस से मतलब बेस 10 करेंगे, है ना? हाँ सर। 10 की रिक्वायरमेंट है ना क्वेश्चन में, तो बेस 10 करेंगे किसकी हेल्प से? बेस चेंजिंग थ्योरम की हेल्प से। हाँ ठीक है, सेकंड का भी आ रहा है सभी का सही। थर्ड जल्दी। थ्री ए प्लस बी। अरे जल्दी करो आयुष, बाकी सब लोग थर्ड पे पहुंच रहे, तुम पहले पे अटके हुए हो। और हाँ एक चीज यहाँ पे क्या है, अभी थोड़ा सा लाइट का इशू है, तो लैपटॉप पे तो चल रहा है अभी, लेकिन ये कभी भी बंद हो सकता है बीच में, तो उसके बाद मैं टैब पे कनेक्ट करूंगा, तो थोड़ा सा बीच में 5 मिनट का टाइम लग सकता है। ये बंद हो जाएगा तो ठीक है। यस सर। मीटिंग में रहना और ये सॉल्व करते रहना क्वेश्चन। मैं तुरंत ही वो टैब पे कनेक्ट करूंगा उसके बाद। अभी तो जितना चलता है चलने दो इसके ऊपर, ताकि रिकॉर्डिंग होती रहेगी। टैब पे नहीं हो पाती है तो फिर बाकी का बचा हुआ आधा घंटा टैब पे ले लेंगे। देख लो पहला, पहले में तो कुछ ज्यादा दिक्कत ही नहीं है। डायरेक्टली क्या करना है कि ये 24 को 2 एंड 3 के फॉर्म में लाना है, बेस तो 10 है ही। तो देख लो 24 को रिप्रेजेंट करेंगे कैसे? 8 इंटू 3 बेस 10। और इसको लिख सकते हैं log 8 बेस 10 प्लस log 3 बेस 10। तो ये 8 मीन्स क्या आ जाएगा? 2 का क्यूब, तो 3 बाहर, log 2 बेस 10 प्लस log 3 बेस 10। तो ये देख लो यहाँ पे ये log 2 बेस 10 ए हो जाएगा एंड log 3 बेस 10 बी हो जाएगा। तो आ गया ये, ठीक है। अब उसके बाद सेकेंड, ये तो हो गया फर्स्ट। सेकेंड में पहले क्या करना पड़ेगा? हमें बेस चेंज करना पड़ेगा, बेस 10 लाना पड़ेगा। तो बेस चेंजिंग थ्योरम से बेस 10 कर लेंगे एंड अब लगाएंगे, ताकि फिर वो ए एंड बी में हम लिख सके। तो 6 को लिखेंगे 2 इंटू 3, 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर। तो यहां से ये आ जाएगा log 2 बेस 10 प्लस log 3 बेस 10। यहां से 2 बाहर, ये log 3 बेस 10, ठीक है। तो ये देख लो, ये a, ये b और ये 2b, ये भी सभी लोगों का आ गया था। अब लास्ट वाला, बस लास्ट वाले में क्या है? थर्ड में log 144 बेस रूट 45। तो पहले तो बेस 10 कर लेंगे,
log 144 base 10 अपॉन log रूट 45 बेस 10। अब इस 144 को हम लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर, तो 2 बाहर, ये log 12 बेस 10, यहाँ पे इस 45 की पावर में 1/2 आएगा तो 1/2 बाहर, और ये यहाँ पे log 45 बेस 10। ठीक है, तो ये देख लो, ये 2 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 4। अब इस 12 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3, एंड इस 45 को लिख सकते हैं 9 इंटू 5। ठीक है, तो ये ऊपर में log 4 बेस 10 प्लस log 3 बेस 10, नीचे में log 9 बेस 10 प्लस log 5 बेस 10। लेकिन हमें तो a एंड b में कन्वर्ट करना है तो 2 एंड 3 लाना पड़ेगा, तो यहाँ पे तो चलो 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर है, 2 बाहर आके, ये 3 है, ये 3 का स्क्वायर है तो 2 बाहर लाके यहाँ पे 3 बन जाएगा। लेकिन इस 5 को अब उसमें कन्वर्ट करना है तो 5 को कैसे लिखेंगे? 10/2। तो ये देख लो, ये तो 2 है, ये b, यहाँ पे ये 2b, और ये आ जाएगा log 10/2 बेस 10। तो m अपॉन n वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी आगे। ठीक है, तो ये log 10 बेस 10 माइनस log 2 बेस 10, 4 इंटू 2a प्लस b अपॉन 2b प्लस log 10 बेस 10 माइनस log 2 बेस 10। अब कन्वर्ट हो गया पूरा का पूरा a एंड b में, तो देख लो 4 इंटू 2a प्लस b अपॉन 2b माइनस a प्लस 1, ये इसका आंसर है। यही आया क्या बहुतों का? हाँ, यही दिख रहा है। सर आप लास्ट टू लास्ट स्लाइड बता सकते हो क्या? हाँ, 1 मिनट, हाँ सही है, सभी लोगों का दिख रहा है। चलो, ये वाली। हाँ सर, से एक ही सेकंड। ठीक है, तो अब क्लियर है क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में? पहले बेस 10 लाएंगे, फिर उसके बाद 2 एंड 3 वहां पे लाना है लॉग के अंदर में, तो उसके अकॉर्डिंगली बढ़ो। ठीक है, सर आप नेक्स्ट स्लाइड बता सकते हो क्या? चलो, तो किसी को कोई डाउट अभी तक जितना भी हुआ है उसमें? नो सर। क्वेश्चंस देखो किस तरीके के क्वेश्चन में कैसे अप्रोच करना होता है। लगभग अब हमने हर एक प्रॉपर्टी का यूज तो देख ही लिया है। सर वो आपने लास्ट पॉइंट में वो 2 के बाद क्या लिखा है? किसमें? सर एकदम राइट एंड में 2 के आगे। ये वो 2b ओके सर। log 10/2, 5 को 10/2 लिखा है ताकि हमें 2 लाना है ना log के अंदर में, तभी तो हम उसको a के फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ सर, हो गया। ओके, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये है a इज इक्वल टू log 12 बेस 24, b इज इक्वल टू log 24 बेस 36, and c is equal to log 36 base 48. Then show that 1 plus abc is equal to 2bc. 1 plus abc is equal to 2bc, ये शो करना है। ठीक है, वन प्लस abc is equal to 2bc। एंड और एक क्वेश्चन लिख लो, log 27 base 12 is equal to a, and 4
3 minus a upon 3 plus a is equal to lambda times of log 2 base 6, then find lambda. log 27 base 12 a है और ये 4 into 3 minus a upon 3 plus a is equal to lambda times log 2 base 6, then find lambda. तो ये दो क्वेश्चन है.